हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो गाइज आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमारा प्रैक्टिकल है, जो हमारा ऑब्जेक्ट या एम है। तो इसमें रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स हैं हमारे ग्लास प्रिज्म, ड्राइंग बोर्ड, ए वाइट शीट ऑफ पेपर, ड्राइंग पिंस, ऑफिन पिंस, ए शार्प पेंसिल, मीटर स्केल एंड प्रोटेक्टर। इसके बाद है इसमें थ्योरी एंड फार्मूला यूज्ड, जो हमारी थ्योरी है और फार्मूला जो यूज्ड होगा। तो हमारा फार्मूला इसमें यूज होगा डेल्टा इक्वल 1 प्लस ई माइनस ए। तो ये हमारा फार्मूला है। और अब इसमें डायग्राम देखते हैं हम। अब इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम है हमारा, ये प्रिज्म है। प्रिज्म की शेप कुछ इस तरीके से होती है। जब प्रिज्म के सामने कोई पिन के लिए, 2 पिन के लिए लगाएंगे हम, तो उसकी डेविएशन होगा। तो रे के लिए वैसे इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन वो डेविएट होकर के इस तरीके से जाएगी। तो जो ये एंगल बनेगा इसको डेल्टा बोलते हैं, यानी ये डेविएशन है हमारा। और इसको इमरजेंट, ये वाला जो एंगल है हमारा इमरजेंट एंगल होगा। तो ये जो रे है इमरजेंट रे होगी। तो ये इसके बाद इस प्रैक्टिकली नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऑब्जर्वेशन फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो हम इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन हमारा इस यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद कैलकुलेशन है, फिर इसके बाद रिजल्ट आएगा हमारा और प्रिकॉशन। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। और जो हमारा वाइट पेपर है, वाइट पेपर पर हमने जो पेन है उनके लिए इस तरीके से लगा दिया वाइट पेपर को कार्डबोर्ड पर। और फिर एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया है। और फिर हमने एक प्रिज्म को यहाँ रख के और इसकी शेप को इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। थोड़े थोड़े गैप से हमने यहाँ भी इस तरीके से, और यहाँ भी गैप, थोड़ा थोड़ा गैप कर करके इसको ड्रॉ किया है, इधर भी। और फिर सभी के साथ फिर हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया और नॉर्मल के साथ 35 डिग्री का एंगल बनाया। फिर हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया है और नॉर्मल के साथ 40 डिग्री का एंगल बनाया। फिर हमने एक नॉर्मल यहाँ इसके साथ ड्रॉ किया, नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया। फिर हमने एक नॉर्मल इधर ड्रॉ किया और इसके साथ 50 डिग्री का एंगल बनाया। और फिर नॉर्मल इसके साथ ड्रॉ किया है हमने इस प्रिज्म पर। और फिर 55 डिग्री का एंगल इसके साथ ड्रॉ किया। तो ये सभी जो एंगल मैंने ड्रॉ किए हैं 35, 40, 45, 50, 55 डिग्री, ये सभी हमारे इंसिडेंट एंगल हैं। तो अब हम निकालते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसके बाद हमने ये जो प्रिज्म है इसको यहाँ पर रखेंगे हम। और जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा इस टाइम 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने 2 पिन के लिए इस साइड इस प्रिज्म में देख करके, और जब हमने देखा तो चारों हमारी पिन हैं वो एक ही लाइन में आ गई। तो ये हमने एंगल को मेज़र कर लिया, ये हमारा 42 है। तो ऐसे ही हमने इस साइड भी इसको ऐसे रखा और इस साइड भी जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है 40 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा इस टाइम आ रहा हमारा 40। ये चारों ही हमारी पिन, ये 2 और ये 2, चारों ही एक लाइन में दिखाई दे रही हैं। और ऐसे ही हमारा ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को भी हमने एंगल ऑफ डेविएशन को निकाल लिया। चारों पिन हमारे लिए एक साइड में दिखाई दे रही हैं, 2 ये वाली रेड वाली और ये येलो वाली। ऐसे ही हमने इसको भी
जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस टाइम हमारा 50 है, तो 50 पर हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो हमारा 39 डिग्री आ रहा है। ऐसे ही हमने इसके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा इस टाइम 55 डिग्री है, तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा 40 डिग्री आया है। यानी हमारे लिए अगर हम इस साइड से देखते हैं तो ये चारों ही पिन एक लाइन में नज़र आएंगी। ऐसे ही हमने यहाँ देखा तो ये पिन और ये दोनों पिन हमारी एक लाइन में नज़र आ रही हैं। तो यहीं पर हम इनकी एंगल ऑफ डेविएशन को मेज़र कर लेते हैं। तो इस टाइप से हमारा एंगल ऑफ डेविएशन 35 डिग्री के लिए 42, 40 के लिए 40 डिग्री, 45 के लिए 38 डिग्री, 50 डिग्री के लिए 39 डिग्री, 55 के लिए 40 डिग्री। तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, ये हमारे सभी एंगल ऑफ डेविएशन और ये हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हमारे सभी हैं। अब हम इन सभी रीडिंग को बारी बारी से देखते हैं। तो देखो, मैंने जब एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो 35 डिग्री ले रखा है, तो उस टाइम मैंने 2 ग्रीन पिन को वहाँ लगा रखा है। एंगल ऑफ डेविएशन देखो मैंने निकाला है, तो देखो चारों पिन हैं वो हमारी एक ही लाइन में नज़र आ रही हैं हमें। तो इन्हीं रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। तो अब मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट वो 30 डिग्री है, 35 डिग्री, और एंगल ऑफ डेविएशन है वो 42 डिग्री है। ये हमने मेजर कर लिया है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो ऐसे ही मैं दूसरी रीडिंग यानी 40 डिग्री, 45 और 50 सभी पर दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको जो मेरा प्रिज्म है उसके लिए मैंने इस बार सेट कर दिया 40 डिग्री पर, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री है। तो इस बार हमारा 40 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है, जो हमारी वाइट पिन है ये एंगल ऑफ डेविएशन को दिखा रही हैं, और जो ब्लू पिन है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट वाली हैं। तो देखो चारों ही एक लाइन में नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने ये मेज़र कर लिया है 40, एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री है और एंगल ऑफ डेविएशन भी हमारा 40 आया है। ये मैंने प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र कर लिया। तो अब मैं फिर से दूसरी रीडिंग को देखूँगा। तो इस प्रिज्म को इस बार 45 डिग्री पर लेके जा रहा हूँ, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है। तो ये मैंने सेट कर दिया है। अब मैं फिर इस पर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इस बार देखो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली जो पिन है वो हमारी रेड है, एंगल ऑफ डेविएशन को जो दिखा रही हैं वो हमारी ये येलो हैं। तो आपको दिखाई दे रही होंगी, चारों ही एक लाइन में नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने एंगल ऑफ डेविएशन को मेज़र कर लिया। तो इस बार दिखाता हूँ एंगल ऑफ डेविएशन हमारा कितना है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 45 डिग्री है और एंगल ऑफ डेविएशन उस टाइम 38 डिग्री है, जो हमने पहले ही मेज़र कर लिया है। अब मैं दूसरा इस प्रिज्म को 50 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमारा 50 है तो वहाँ लेके सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। इस बार देखो चारों ही पिन हमारी एक लाइन में नज़र आ रही हैं, ग्रीन पिन और रेड पिन। और क्लोज देख लेते हैं थोड़ा। तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन, उसको भी हम मेज़र कर लेते हैं। तो इस बार एंगल ऑफ डेविएशन हमारा 39 है और ये हमारा 50 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो अब इस बार मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को 55 पर लेके जा रहा हूँ। तो ये 55 पर मैंने इसको सेट कर दिया। इस बार हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट 55 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डेविएशन को मेज़र करते हैं हम। देखो जो ग्रीन पिन है हमारी वो एंगल ऑफ डेविएशन को दिखा रही हैं, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो दिखा रही हैं वो हमारी येलो पिन है। तो इनको हम मेज़र कर लेते हैं, ये कितनी है। ये मैंने पहले ही मेज़र करके दिखा रखा है इसमें। तो इस बार प्रिज्म को देखो मैं रिमूव करके और जब दिखाता हूँ 55 40 है। तो ये जो सभी हमारी रीडिंग है इनको मैं ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर ले रहा हूँ। तो 35 पर 42 आया है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, 40 पर 40, 45 पर 38, 50 पर 39, 55 पर 40। तो इन्हीं को मैं एक ग्राफ में शो करता हूँ। पहले लिखता हूँ मैं ऑब्जर्वेशन टेबल में। उन सभी रीडिंग को मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लिया है। तो मैंने 5 रीडिंग निकाली हैं इसमें। तो जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री है तो उस टाइम मेरा एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा, वो हमारा 42 डिग्री है। 40 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आया 40 डिग्री। और 45 पर एंगल ऑफ डेविएशन आया हमारा 38, 50 पर आया हमारा 39 और 55 पर आया हमारा 40। तो इन्हीं सभी रीडिंग को मैं ग्राफ में शो करता हूँ। तो ऑब्जर्वेशन की सभी रीडिंग को हमने एक ग्राफ पर शो किया है। तो इधर हमने एंगल ऑफ डेविएशन ले लिया और इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने स्टार्ट किया है 30 डिग्री, 35, 40, 45, 50, 55, 60 डिग्री। तो ये सभी रीडिंग को मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ देखें 30 डिग्री, 35, 40, 45, 50, 55, 60 डिग्री, ये हमने एक्स एक्सिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंट को लिया, जबकि एंगल ऑफ डेविएशन को 32, 42, 34, 36, 38 और 40, 42, 44 ये वाई एक्सिस पर ले लिया है। जबकि मैंने इसमें जो एक्स एक्सिस पर यानी आई है, आई को जो दिखाया है उसमें आई इक्वल लिया 5 डिवीज़न के इक्वल, और वाई एक्सिस पर जो लिया है यानी डेल्टा की वैल्यू एंगल ऑफ डेविएशन वो 2 डिवीज़न के इक्वल लिया है। यानी 1 कॉलम इसका 2 डिवीज़न के इक्वल है, 2 2 का गैप है और इसमें 5 5 का गैप है। तो ये सभी रीडिंग को मैंने इस प्रकार से यहाँ नोट कर रखा है। तो इसमें देखें आप 35, 40, 50, 45, 50, 55। तो ये सभी रीडिंग को मैंने इसमें नोट कर लिया और ऐसे ही एंगल ऑफ डेविएशन को भी दिखाया। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको, तो इन सभी रीडिंग को हमने कैसे नोट किया वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा जब 35 है, स्टार्टिंग हमारा 35 है, तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा 42 डिग्री है। तो 35, तो इधर हमने 35 ले लिया, तो 35 और इधर देखो हमारा 42 डिग्री यहाँ मैच कर रहा है। तो वो मैंने इस पॉइंट पर दिखा दिया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा 40 है, तो 40 पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी हमारा 40 आ रहा है, यानी 40 40। तो इसको मैंने 40 और यहाँ भी मैंने 40 को दिखा दिया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 है, यानी 45 को यहाँ दिखाया, तो उस टाइम हमारा एंगल ऑफ डेविएशन 38 है, तो 38 को यहाँ दिखा दिया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा 50 है, तो उस टाइम हमारा एंगल ऑफ डेविएशन 39 है, तो 39 हमारा इन दोनों के बीच में होगा, तो यानी यहाँ पर आ गया 40
50 पर, वो यहाँ पर मैंने दिखा दिया। अब लास्ट एंगल है हमारा 55 डिग्री। 55 डिग्री पर तो हम ऐसे कर चलेंगे, तो 55 पर हमारा एंगल ऑफ डेविएशन वो 40 डिग्री है। तो अगर हम इसमें देखें तो सभी में हमारा एक कर्व बन रहा है, और जो मिनिमम डेविएशन है वो हमारा ये पॉइंट है, ये मिनिमम डेविएशन को शो कर रहा है, यानी 38 डिग्री ये हमारा मिनिमम डेविएशन हो रहा है। यानी 45 जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो उस टाइम हमारा मिनिमम डेविएशन है वो 38 डिग्री आ रहा है। तो हमने जो कैलकुलेशन में फ्रॉम ग्राफ बिटवीन वी आई एंड डेल्टा के बीच जो मिनिमम डेविएशन है वो हमारा 38 डिग्री है, वो हमने यहाँ नोट कर दिया। तो रिजल्ट में भी पूछा है, तो रिजल्ट में भी हम इसी को नोट कर देंगे। द वेरिएशन ऑफ डेल्टा विद आई इज शोन ऑन द ग्राफ एंड फ्रॉम द ग्राफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 38 डिग्री। तो यहीं पर हमारा ये प्रैक्टिकल है वो समाप्त होता है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।